हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ हमारे चैनल प्लेसमेंट वाला पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ हायरिंग के रिगार्डिंग। कॉन्सेंट्रिक्स इज हायरिंग। तो इस वीडियो को एंड तक देखना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बिकॉज अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आप कमेंट करते हो, आप लाइक करते हो, तो हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आए जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव हो। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या फिर आपको किसी और हायरिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस हायरिंग। कॉन्सेंट्रिक्स इज हायरिंग और इसमें आपकी सैलरी होगी 3 lakhs पर एनम। जो सैलरी ये ऑफर कर रहे हैं वो 3 lakhs पर एनम। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस हायरिंग इज कि आप लोग जो ये फॉर्म देख रहे हो स्क्रीन पर, मैं जैसे ही इस फॉर्म को फिल करती हूँ मुझे वैसे ही ईमेल आ जाता है असेसमेंट का। द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें कोई भी डिले नहीं होगा, आप फॉर्म फिल करोगे और वैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में प्रोसीड कर जाओगे। ये है बेस्ट पार्ट। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो इसके लिए आपने कुछ भी करा हो, आपने बीटेक करा हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो, या आप ग्रेजुएट हो, बीकॉम, बीबीए, बीएससी करा हो, या आप किसी भी ईयर से पास आउट हो। ऑल ग्रेजुएट्स ऑफ ऑल द ईयर्स आर एलिजिबल। तो आप कोई भी ग्रेजुएट हो, किसी भी ईयर से आप इस रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप काम कैसे करोगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इसकी जो असेसमेंट है वो आपके फोन से भी दे सकते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि लैपटॉप नहीं है, मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है, आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो और आप ये जॉब को पा सकते हो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स प्रोसीड विद इट। तो ये लिंक है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। एंड ये कॉन्सेंट्रिक्स का फॉर्म ओपन है स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है कि जिसमें भी एस्टरिस्क है उसको आपको कंपल्सरीली फिल करना है। एंड बाय फिलिंग आउट दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल करियर विद अस। By registering, you're committing to take a recorded online assessment with one of our virtual recruiter to assess your suitability। मतलब ये है कि जैसे आप इस फॉर्म को फिल करते हो, आपको ईमेल आ जाता है कि आपको अगला असेसमेंट कब करना है। वो वर्चुअल असेसमेंट है जो कि आप अपने लैपटॉप से दे सकते हो, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फोन से भी दे सकते हो, और ये ऑनलाइन होगा। तो फॉर्म फिल करते ही वो होगा। तो लेट्स स्टार्ट। आपको अपना पहला नाम पुट करना है, मैं फिल कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप वो फिल करो, नहीं है तो प्रोसीड। लास्ट नेम फिल कर दो। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आप ये इंश्योर करो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो, है ना? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी इश्यू हुई तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अपना आधार नंबर डालना है एंड आप इंश्योर करो कि आप उसको सही डाल रहे हो। एंड डबल चेक इट, यहाँ आपको वेरीफाई करना है तो आप फिर से कुछ भी एंटर कर दो, मतलब आप अपना आधार कार्ड एंटर कर दो एंड सही एंटर करो। आपको आपके फादर का नेम डालना है, मैंने यहाँ भी एंटर कर दिया है कुछ भी। प्रेजेंट एड्रेस डालना है वो जहां पर आप अभी रह रहे हो। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी सेव था मेरा प्रेजेंट एड्रेस, तो वो डल गया। एंड आप इंश्योर करना कि आप बिल्कुल सही डाल रहे हो। इसमें आपको परमानेंट एड्रेस नहीं डालना है, प्रेजेंट एड्रेस इज वेयर यू आर करेंटली लिविंग। पिन कोड, स्टेट फिल कर देना है, सिटी फिल कर देना है वैसे ही आपको। लाइक आई एम फिलिंग। आर यू 18 ईयर्स? अगर आप 18 ईयर्स से ज्यादा हो तो यस फिल करो। प्रेफर्ड वर्क लोकेशन, इसका मतलब ये है कि आपसे वो पूछ रहे कि आप इन सब में से किस जगह वर्क करना चाहते हो। मैंने अपने अकॉर्डिंग कोलकाता फिल कर दिया, आपका जो भी प्रेफर्ड लोकेशन हो आप वो फिल कर दो। यहाँ आपको ऑप्शन में बैंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा, पुणे, रांची, थाने, वडोदरा, वाराणसी और वाइजैग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, जो भी आपको प्रेफर्ड है वो फिल कर दो। आर यू विलिंग टू रीलोकेट? ऑप्टेड इफ यू स्टे आउटसाइड ऑफ इट, यस करना कि आप वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हो। हाउ डिड यू गेट टू नो? तो आप इसमें ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे फिक्स्ड, ये रिटर्न है कॉन्सेंट्रिक्स एम्प्लॉय, बिकॉज ये एक रेफरल फॉर्म है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम भी गिवन है, जस्ट बिकॉज ये रेफरल फॉर्म है। तो आपको इसमें कुछ फिल नहीं करना है, वो ऑटो फिल्ड ऑलरेडी है। आर यू टू विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट्स? यस फिल करना। आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड चूज करना है कि आपने कहाँ तक की पढ़ाई करी है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट चूज कर रही हूँ। आपको देन अपना स्ट्रीम चूज करना है, जो भी करा, मैंने एमबीए लिखा है। नेम ऑफ डिग्री में आपके जो भी डिग्री का नाम है वो लिखना है। इंस्टीट्यूट में लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अपने इंस्टीट्यूट का नाम। बोर्ड, यूनिवर्सिटी लिखना है। तो आपका जो भी, आप ये सब इंश्योर करना कि आप अपने सर्टिफिकेट से क्रॉस वेरीफाई करके
एंटर कर रहे हो, बिकॉज थोड़ा सा भी एरर होगा एंड वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, ज्वाइनिंग एंड पासिंग, तो मैं यहाँ पे अपना ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और पासिंग लिख रही हूँ कि आपने कब अपने इस डिग्री के लिए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा और आप कब पास आउट हुए। आपका रिजल्ट आ गया है तो पास लिखो, रिजल्ट अगर अभी आने वाला है तो आप अवेटेड चूज करना। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। मेरे पास नहीं है तो मैं नो नो फिल कर रही हूँ। डू यू हैव अ ईपीएफ अकाउंट? नो। प्रोसेस अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं एंड इसमें आपको चूज करना है टेक्निकल नॉन वॉइस। सो एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट नॉन वॉइस चूज करना है। इंडियन लैंग्वेजेस यू, तो ये मैंडेटरी नहीं है तो यू कैन जस्ट लीव इट। फॉरेन लैंग्वेज में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? नो। आप कभी कॉन्सेंट्रिक्स में आपने पहले काम करा है? अगर आपने नहीं करा है तो आप चूज करो नो। हैव यू एवर वर्कड विद कॉन्सेंट्रिक्स, इतना ये सब, अगर नो है तो नो कर दो। एंड देन इसको जो भी ऊपर लिखा है उसको आपको एज इट इज लिख देना है टू वेरीफाई। इतना करने के बाद फाइनली आपको ये चेक बॉक्सेस को टिक कर देना है। देयर आर टोटल 4 चेक बॉक्सेस एंड देन दैट, इसका मतलब ये है कि आपने सारे इन्फॉर्मेशन सही है, आपने जो भी एंटर करा है वो वेरीफाई करके करा है, कुछ भी गलत नहीं है, और आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हो। एंड देन आप कर सकते हो स्टार्ट असेसमेंट लेटर और स्टार्ट असेसमेंट नाउ। अगर आपको अभी अभी टेस्ट देना है तो आप नाउ पर सबमिट कर दो, अगर लेटर करना है तो आप लेटर कर दो, ना आपको उसके अकॉर्डिंगली ईमेल आ जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस, बस इतना करना है और आप अब खुद ही नेक्स्ट स्टेप पर चले जाओगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो जिसको ये हेल्प करेगी। थैंक यू।